हेलो एवरीवन, आज हम लोग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो लेके आए हैं और ये वीडियो होने वाला है क्लास 12th हिस्ट्री के सबसे पहले चैप्टर के ऊपर, जिसका नाम है ब्रिक्स, बीट्स एंड बोन्स। ये जो पूरा चैप्टर है ये द हड़प्पा सिविलाइजेशन पर बेस्ड है। तो उसके लिए इस चैप्टर को हम समझेंगे भी और समझने के साथ साथ हम इसके 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो पिछले ईयर्स में रिपीट हुए हैं और जो लेटेस्ट एनसीईआरटी बुक से लिए गए हैं। तो इन सारे क्वेश्चनों को अच्छे से देखना और बैठकर इनके आंसर ढूंढकर प्रैक्टिस करना। और बहुत ही जल्दी हो सकता है ऐसा कि मैं इन सारे क्वेश्चनों के आंसर भी आपको कमेंट में प्रोवाइड कर पाऊँ, पिन कमेंट में मैं दे सकता हूँ। तो तब तक के लिए आप इन सारे क्वेश्चनों के आंसर ढूंढ लीजिएगा। हम शुरू करते हैं अपनी इस चैप्टर की समरी को। हड़प्पन सभ्यता या इंडस वैली सिविलाइजेशन एक बहुत ही एडवांस्ड सिविलाइजेशन थी जो आज के पाकिस्तान और नॉर्थ वेस्ट इंडिया में फैली हुई है। इसके शहर दो हिस्सों में बांटे गए थे। सबसे पहले था सिटेडल यानी कि ऊंचा और लीडर लोगों के लिए मकान, और वहीं लोअर टाउन जहां पर आम लोग रहते थे। इनकी प्लानिंग एक्सीलेंट थी, आज के शहरों के हिसाब से थी, जैसे सीधी सादी स्ट्रीट्स, ठीक है, और अच्छे बनाए हुए घर यानी वेल डेवलप्ड घर थे। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात थी एडवांस्ड ड्रेनेज सिस्टम जो हर घर तक जाता था। ये एक ब्रिलियंट इंजीनियरिंग का एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। ये लोग खेती भी करते थे, जैसे कि गेहूँ, जौ, चना, जौ मीन्स बार्ली, और कॉटन भी ये लोग उगाते थे। वो मिट्टी के बर्तन, मोटे कपड़े, मोटा तांबा ऐसे टूल्स बनाते थे और ये टूल्स और वेपन्स बनाने के लिए माहिर थे। इनकी स्पेशल चीज़ थी शेल्स। ये स्टोन की छोटी तख्तियाँ थीं जो व्यापार के लिए यूज़ होती थी और इन पर बैल और अलग अलग स्ट्रेंज एनिमल्स की तस्वीरें ड्रॉ की जाती थी। इनकी स्क्रिप्ट आज तक कोई भी नहीं पढ़ पाया, इसीलिए ये एक मिस्ट्री बनी हुई है। आखिर में लगभग 1900 BC तक कुछ प्राकृतिक कारण जैसे कि पानी की कमी, ठीक है, सरस्वती नदी का सूखना और फॉरेन अटैक की वजह से ये ग्रेट सिविलाइजेशन धीरे धीरे खत्म हो गई। पर इनकी लेगेसी आज भी हमारे कल्चर में दिखाई देती है। हिस्टोरियंस आज भी परेशान हैं कि इनकी एग्जिस्टेंस कैसे ख़त्म हो गई। सो ये था एक शॉर्ट समरी ऑन ब्रेड, बीट्स एंड बोन्स के ऊपर। अब हम बात करते हैं कि 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ये सारे क्वेश्चन हर साल पेपर में रिपीट हुए हैं। तो कौन सा क्वेश्चन कौन सी ईयर में रिपीट हुआ है मैं आपको साथ में ये भी बताते जाऊंगा। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है जो कि 2 मार्क्स के लिए डिज़ाइन किया गया है, वो है डिस्क्राइब द डिस्टिंक्टिंग फीचर ऑफ द हड़प्पन शील्स। ये 2016, 2018 और 2020 में पूछा गया है, तो इसको करना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2 आता है हु वॉज जॉन मार्शल, mention his one contribution to Indian archaeology। ये 2017 और 2019 में रिपीट हुआ है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 आता है नेम द 2 sections of हड़प्पन settlements and give one main features of each। क्वेश्चन नंबर जो 3 है ये 2015, 2018 और 2022 में बार बार पूछा गया है। देन मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। Give any 2 characteristics of the Harappan writing। ये 2018 और 2023 यानी 2023 में रिपीट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 आता है How were raw materials obtained by the Harappans? Provide one example। ये 2019 और 2022 में पूछा गया है क्वेश्चन। अब हम कुछ बड़े मार्क्स के क्वेश्चन के लिए देखते हैं जो कि 4 से 5 मार्क्स के बीच में है। क्वेश्चन नंबर 6 आता है द ड्रेनेज सिस्टम ऑफ द हड़प्पन सिटीज वर एक्चुअली प्लान्ड, जस्टिफाई द स्टेटमेंट विथ एनी 2 आर्ग्यूमेंट्स।
ये 2016, 19 और 22 इन तीनों साल में ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 आता है, एक्सप्लेन एनी 2 फीचर्स ऑफ द रेसिडेंटल बिल्डिंग ऑफ मोहनजोदारो। ये 2015 और 2020 में ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ठीक है, तो आपको ये सारे क्वेश्चन समझ आ ही रहे होंगे। आप बस आपको इस वीडियो को एंड तक देखना है। एंड तक देखने के बाद द टोटल एनसीईआरटी को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही हर चैप्टर के ऊपर वीडियोस लाते रहेंगे। और ये जितने भी क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ ये एक्चुअली आपके पेपर में आते हैं। ठीक है, तो इन सबको प्रैक्टिस करना, और अगर आप इन सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेते हो तो आपके अंदर एक अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस आएगा, जिससे आप कोई भी क्वेश्चन फेस कर पाओगे। देन मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। हड़प्पन स्क्रिप्ट इज कंसीडर्ड एज एनिग्मेटिक, एक्सप्लेन द रीजन। ये 2016, 2019 और 2023 में रिपीट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9 आता है, मेंशन एनी 2 चेंजेस ऑब्जर्व्ड इन द हड़प्पन सिविलाइजेशन आफ्टर 1900 BCE. What could have brought these changes? ये 2016 और 2020 में पूछा गया है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 आता है, हाउ हैव हिस्टोरियंस प्रोवाइडेड न्यू इंसाइट्स इनटू द सबसिस्टेंस स्ट्रेटजी ऑफ द हड़प्पन कल्चर। ये 2015 और 2018 में पूछा गया है क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, लिस्ट द मटेरियल्स यूज्ड टू मेक beads in the Harappan civilization. Describe the process by which any one kind of beads was made. ये 2017 और 2021 में रिपीट हुआ है। Now अब हम थोड़े और बड़े मार्क्स के लिए देखते हैं, जिनके ऊपर आपको बड़े आंसर लिखने पड़ते हैं, ज़्यादा अमाउंट ऑफ राइटिंग इसमें होती है। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, डिस्कस द फंक्शंस that may have been performed by the rulers in the Harappan society. ये क्वेश्चन 3 साल रिपीट हुआ है, 2017, 2020 और 2023 में। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, लिस्ट द रॉ मटेरियल्स रिक्वायर्ड फॉर क्राफ्ट प्रोडक्शन इन द हड़प्पन सिविलाइजेशन एंड डिस्कस हाउ दिस माइट हैव बीन ऑब्टेन्ड। ये 2016, 19 और 22 में ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 14 आता है, वुड यू एग्री दैट द ड्रेनेज सिस्टम इन द हड़प्पन सिटीज इंडिकेट्स टाउन प्लानिंग? गिव 2 रीजन फॉर योर आंसर। ये 2015 और 2018 में रिपीट हुआ है। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, हाउ डू आर्कियोलॉजिस्ट ट्रेस सोशियो इकोनॉमिक डिफरेंस इन हड़प्पन सोसाइटी? व्हाट आर द डिफरेंसेस दैट दे नोटिस? ये 2017 और 2021 में पूछा गया है। अब एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन देखते हैं जो कि मैप बेस्ड है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 16 आता है, ऑन द गिवन आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया लोकेट द लेबल एंड द फॉलोइंग एप्रोप्रिएटली। फर्स्ट आपको लोकेट करना है मेजर हड़प्पन साइट्स, एग्जाम्पल हड़प्पा, मोहनजोदारो, ठीक है, लोथल, कालीबंगन और डोलवेरा एंड लास्ट चन्हुदारो। फिर आपको लोकेट करना है एरियाज फ्रॉम वेयर रॉ मटेरियल्स वर ऑब्टेन्ड, लाइक राजस्थान फॉर कॉपर एंड शेल्स, यानी गुजरात फॉर शेल्स एक्सेट्रा। देन क्वेश्चन नंबर 17 आता है, द हड़प्पन कल्चर वॉज अ वाइड स्प्रेड कल्चर। सपोर्ट दिस स्टेटमेंट विथ एग्जाम्पल्स ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हड़प्पन साइट्स। इस टाइप के जो थीम क्वेश्चन होते हैं वो बार बार पूछे जाते हैं टेस्ट में, और मैप नॉलेज के लिए भी पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, एक्सप्लेन द स्ट्रेटजीज यूज्ड बाय द हड़प्पन्स फॉर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। मेंशन एनी 2 एविडेंसेस। ये 2019 और 2022 दोनों सालों में पूछा गया था। नाउ सेकेंड लास्ट क्वेश्चन नंबर 19, डिस्कस द एविडेंस ऑफ craft production in the Harappan civilization. How did the Harappans obtain raw material from this? ये एक कोर थीम है जो कि कंबाइन करता है 2 इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को, तो इसको भी आपको आंसर देना और इसको अच्छे से करना बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। लास्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 20,
What do you know about the end of the Harappan civilization? Explain the different theories put forward by archaeologists. एक वेरी कॉमन क्वेश्चन है ये, ठीक है। ये लॉन्ग आंसर में आपको इसको अच्छे से याद करना है। आज के इस वीडियो में हमने देखा एक अच्छी डिटेल समरी जो कि आपको इस पूरे चैप्टर को एक्सप्लेन करके देता है, और साथ ही हमने 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी देखे जो हर साल विद ईयर मैंने आपको बता दिया कि रिपीट हुए हैं। अब हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, आपसे इतना ही चाहते हैं कि द टोटल एनसीईआरटी को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अगर आप चाहते हैं कि आपके सब्जेक्ट के मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दूं या फिर चैप्टर एक्सप्लेनिंग दूं, तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूंगा। तब तक के लिए हम मिलते हैं कल हम एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो लाएंगे। तब तक के लिए आप द टोटल एनसीईआरटी पे बने रहिए, रोज़ वीडियो देखें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।